students, welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we will learn about part 2 Introduction to Computers. पहले वीडियो में हमने सीखा था कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, देन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर में हमने सीखा था कि इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये दोनों क्या होते हैं, उसमें किस किस चीज़ को, कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट प्रोसेसिंग यूनिट. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we will learn about processing unit. The processing unit contains the CPU in bracket central processing unit and other electronic components that help the CPU to process the input according to the program and generate output. प्रोसेसिंग यूनिट में CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का को इंक्लूड किया जाता है. वो सारे प्रोग्राम के बेस पर इनपुट का प्रोसेस करते हैं और उसका आउटपुट देने का प्रयास करते हैं, आउटपुट को जनरेट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वर्टिकल CPU बॉक्स एंड सेकेंड वन इज़ हॉरिजेंटल CPU बॉक्स. मोस्टली हम ये वर्टिकल CPU बॉक्स का ही यूज़ कंप्यूटर में करते हैं. द CPU ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अ स्मॉल चिप मेड ऑफ सिलिकॉन. कंप्यूटर में जो CPU होता है उसमें जो चिप होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर, और उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है. ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फिक्स्ड ऑन दिस स्मॉल चिप. ये स्मॉल चिप के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को फिक्स किया जाता है जो कंप्यूटर्स में होते हैं. द CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर ये है द CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारे बॉडी में भी ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, और कंप्यूटर का ब्रेन को CPU कहा जाता है. इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. वो CPU जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर की जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है. इट प्रोसेस द इनपुट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड गिव्स द आउटपुट. जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को उसके ऊपर CPU प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें देता है. और रिसीविंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, और CPU डेटा को रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें उसका आउटपुट देता है. द CPU डिसाइड्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड which units will do, and accordingly it send messages or signals to those units. जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसके ऊपर CPU प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें देता है. The CPU, after processing the data, the CPU generates information and display it through the output units. जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तब वो उस पर प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है. तब CPU डिसाइड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन को व्हाट टू डू मतलब कैसे करना है, हाउ टू डू किस तरीके से करना है, और उसमें कौन से यूनिट को यूज़ करना है. और उसके बेसिस पर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके उसका मैसेज या फिर सिग्नल, फिर जो यूनिट हमने दिए होते हैं इनपुट डिवाइस को उसके ऊपर हमें वो आंसर उसका देता है, आउटपुट हमें देता है. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द CPU जनरेट्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट थ्रू द आउटपुट यूनिट. डेटा को प्रोसेस करने के बाद CPU इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है और उसका डिस्प्ले हमें शो करता है.
The CPU consists of three components. First one is control unit in bracket CU. Second, arithmetic and logic unit in bracket ALU, and third one is memory. Now we will learn about what is control unit. See, the short form of control unit is CU. The CU controls and coordinates the movement of data and manages processing. ये जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर की जो डेटा की जो मूवमेंट होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज भी करता है. इट रिसीव्स द इनपुट, ट्रांसफ़र इट टू द ALU एंड ऑब्टेन द रिजल्ट फ्रॉम द ALU. कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसका ट्रांसफ़र ALU में करता है. द CU ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑफ डेटा इन द मेमोरी. CU मतलब कंट्रोल यूनिट का वर्क्स क्या है, तो वो डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है और उसे कंट्रोल करता है. सेकेंड वन इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. द short form of arithmetic and logic unit is ALU. All the arithmetic and logic operations and then operations in bracket comparisons are done by the ALU. The CU first gets information from the memory and then transfer it to ALU to perform operations. सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इन्फॉर्मेशन को गेट करता है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में करता है. द ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशंस एंड सेंड द रिज़ल्ट बैक टू द मेमोरी. फिर ALU उस ऑपरेशन जो हमने इनपुट दिया होता है उसके ऊपर परफॉर्म करता है और उसका रिज़ल्ट होता है वो मेमोरी को देता है. थर्ड वन इज़ मेमोरी. The memory receives data from the CU and stores it. मेमोरी का वर्क क्या होता है, जो CU के पास से डेटा स्टोर किया होता है, CU में जो डेटा स्टोर किया होता है उसको मेमोरी रिसीव करती है. The CU then sends this data to ALU for processing and producing the output. फिर CU डेटा को ALU में प्रोसेसिंग करता है और उसका आउटपुट देने में हेल्प करता है. द CU कलेक्ट्स दिस आउटपुट एंड सेंड्स इट टू द मेमोरी फॉर स्टोरेज. फिर जो आउटपुट हमें मिलता है उसको CU कंट्रोल यूनिट उसको मेमोरी में सेंड करता है और मेमोरी उस आउटपुट को अपने में सेव करती है. मेमोरी स्टोर करती है जो डेटा होता है, जो आउटपुट हमें मिलता है उसको. द CU then instruct the memory to send the output to the output device. Study the following illustrations carefully. First one is input device, second input device, second memory, control unit and ALU, and third is output. जो हम input देते हैं उसका प्रोसेस करके उसके आउटपुट को स्टोर होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू. नाउ थर्ड वन इज़ स्टोरेज यूनिट. एज यू ऑलरेडी नो, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी. आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बहुत सारे डेटा को सेव करता है. ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. सारे प्रोग्राम्स और डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होते हैं, स्टोर होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है. The primary memory of a computer consists large number of cells. प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं.
ईच सेल कंटेन्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो सारे एक एक जो सेल होते हैं, सारे सेल होते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होती है। ईच सेल इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर विच इज़ नोन एज द एड्रेस ऑफ दैट सेल। ये सारे सेल को हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं और वो उसे एड्रेस कहा जाता है, उसे सेल का जो एड्रेस कहा जाता है। अ सेल एड्रेस इज़ यूज्ड टू रिफ़र टू अ पर्टिकुलर सेल। सेल एड्रेस का यूज़ पर्टिकुलर सेल को रिफ़र करने के लिए होता है। द सेल एड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ दैट हॉल। सारे जो सेल होते हैं उसके एड्रेस डिफरेंट होते हैं। So when you want to store any information in a particular cell, it is necessary to specify the cell address and the information to be stored in it. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर सेल में स्टोर करनी हो तो आपको उसका सेल एड्रेस को स्पेसिफाई करना होता है और फिर वही सेल में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सेव हो जाती है। Similarly, to read any information from a cell, it is necessary to specify the cell address. आपको कोई सेल में इंफॉर्मेशन को रीड करना हो फिर भी आपको उस सेल एड्रेस को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। There are two kinds of primary memory. First is RAM and second is ROM. First is RAM. The full form of RAM is Random Access Memory. ये बहुत important है. What is full form of RAM? So your answer is Random Access Memory. Information is stored in RAM in form of electrical pulses. Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the कंप्यूटर। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कोई लॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। इफ़ देयर इज़ एन इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई और इफ़ यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर यू विल बी लूज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करने के टाइम पे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है पावर सप्लाई में या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो आप इंफॉर्मेशन को सेव नहीं कर सकते और जो सेव की हुई जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी आप सारी लूज़ कर देते हैं, सारी आप घुमा देते हो। हैंस रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अ टेम्पररी मेमोरी ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इन रैम इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड यूजिंग बिट्स। A bit is a binary digit. The full form of bit is binary digit, which can be either 0 or 1. A group of 8 bit is called a byte. 8 bit is called byte. 1 bit 8 bit is equal to 1 byte. Second, ROM. The full form of ROM is read-only memory. All the programs and the software that help to run a computer are stored in ROM. जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करते हैं वो सारे रोम में रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड। जो इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर होती है वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज और इट इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। ये इन्फॉर्मेशन को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं और जब पावर स्विच ऑफ हो जाता है कंप्यूटर का तब भी हम ये जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की होती है उसको हम लॉस्ट नहीं करते। हैंस रोम ऑफ कंप्यूटर इज़ अ परमानेंट मेमोरी ऑफ और नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
रोम को कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। एज यू नो, रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी विच इज़ लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। आपको पता है कि रैम को टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, और जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तब उसके अंदर जो डेटा होता है वो सारा हम लॉस्ट करते हैं। नाउ देयर मे बी सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू स्टोर परमानेंटली। Such information can be stored in the secondary memory. Information stored in secondary memory can be erased or some new information can be overwritten on it. आपको कोई डेटा परमानेंटली सेव करना होता है, और जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तब जो रैम में डेटा सेव होता है वो आप लॉस्ट करते हो। पर सेकेंडरी मेमोरी में आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो और उसको इरेज भी कर सकते हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन में कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है तो आप उस पर ओवर रिटर्न भी कर सकते हो। There are 4 kinds of external storage devices for secondary memory. First is hard disk, second CD, third DVD, and fourth is USB flash drive. First is hard disk. The hard disk is a small magnetic disk enclosed in a sealed box called the hard drive. The hard drive is inside the CPU box. Hard drive CPU के अंदर होती है. A computer can read from or write on the hard disk. कंप्यूटर रीड और राइट सिर्फ हार्ड डिस्क की वजह से ही कर सकता है। The hard disk stores all the information on its magnetic area. हार्ड डिस्क सारी इन्फॉर्मेशन को उसके मैग्नेटिक एरिया में स्टोर करती है, एंड सो इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द हार्ड डिस्क विल बी नॉट इरेज इवन इफ देयर इज एन इंटरप्शन इन पावर सप्लाई और इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। और जो इन्फॉर्मेशन हमने हार्ड डिस्क के अंदर सेव की होती है उसको हम बार बार इरेज नहीं कर सकते। अगर कोई पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए फिर भी हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। Hence, the hard disk is a permanent storage device. It is not removable. हार्ड डिस्क को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। See, this is the picture of hard disk. इट इज़ नॉट रिमूवेबल, हम उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। अ हार्ड डिस्क इज़ मच फास्टर दैन अ फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती है, एंड हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की पावर होती है। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज़ CD. The full form of CD is compact disc. A CD is used to read or write data. CD का यूज़ हम रीड या फिर राइट करने के लिए करते हैं। A special CD drive installed in a computer is used to read or write data on a CD. स्पेशल CD ड्राइव को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और उसका यूज़ हम डेटा को रीड या फिर राइट करने के लिए करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CD. फर्स्ट इज़ CD-ROM, सेकेंड इज़ CD-R एंड थर्ड वन इज़ CD-RW. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट CD-ROM. कॉम्पैक्ट डिस्क डैश रीड ओनली memory. The full form of CD-ROM is compact disk read only memory. You can only read the data or listen to the contents in bracket music, songs etc. saved on it. CD-ROM का यूज़ हम डेटा को रीड या फिर राइट करने के लिए करते हैं और कंटेंट्स जैसे कि म्यूज़िक, सॉन्ग जो कंप्यूटर में सेव होते हैं उसको सुनने के लिए करते हैं।
You cannot make any changes to the data written on such CDs. आप कोई भी जो डेटा होता है जो CD में सेव किया होता है उसको चेंज नहीं कर सकते. सेकेंड, CDR. द फुल फॉर्म ऑफ CDR इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. दिस आर ब्लैंक CDs. ये पूरी ब्लैंक CD होती है. ऑन विच, इसके ऊपर यू कैन राइट एंड सेव डेटा ओनली वंस. ये पूरी ब्लैंक होती है, इसके लिए आप इस पर एक बार डेटा को राइट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो. यू नीड अ स्पेशल CDRW ड्राइव टू राइट एंड सेव डेटा ऑन इट. इसके लिए आपको स्पेशल CD-ROM ड्राइव का यूज़ करना होता है जिससे आप राइट कर सकते हो और उसको डेटा को सेव कर सकते हो. नाउ वी विल लर्न अबाउट CDRW. कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. द फुल फॉर्म ऑफ CDRW इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD और रीराइटेबल का री का R और राइटेबल का W, ऐसे बन के CDRW इसका शॉर्ट फॉर्म है. दे आर नोन एज इरेजेबल डिस्क. इसको इरेजेबल डिस्क से नाम से जाना जाता है. यू कैन राइट एंड सेव डेटा सेवरल टाइम्स. CDRW में आप डेटा को लिख सकते हो और उसको बार बार सेव कर सकते हो. यू नीड अ स्पेशल CD-ROM ड्राइव टू राइट ऑन द CD. Now third point is DVD. Digital versatile disc / digital video disc. DVD के दो फुल फॉर्म होते हैं. फर्स्ट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड सेकेंड डिजिटल वीडियो डिस्क. अ DVD हैज़ अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी विथ गुड क्वालिटी. DVD के अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और उसमें कोई भी हम वीडियो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो गुड क्वालिटी में सेव होते हैं. DVD एंड CD लुक सिमिलर. DVD और CD सेम दिखते हैं बट DVD कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ डेटा दैन अ CD. पर DVD में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेव करते हैं कंपेयर विथ CD. CD में हम उतना डेटा सेव नहीं करते पर जितना DVD में हम बहुत ज़्यादा डेटा को सेव कर सकते हैं. You need a DVD drive to access the data on the DVD. Like CDs, there are 3 types of DVD. जैसे CD के 3 पार्ट्स है टाइप्स है, वैसे ही DVD के भी 3 पार्ट्स टाइप्स है. फर्स्ट इज DVD-ROM, सेकेंड DVD-R and third DVD-RW. Now we will learn about first is DVD-ROM. You can only view the data from this DVD. आप DVD-ROM में सिर्फ डेटा को व्यू मतलब देख सकते हो. यू कैन नॉट चेंज द डेटा ऑन इट. और आप ये डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. सेकेंड DVD-R. इट इज़ अ ब्लैंक DVD ऑन विच यू कैन स्टोर डेटा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल DVD-RW ड्राइव. DVD-R पूरी ब्लैंक होती है, उस पर कुछ होता नहीं, उसमें कुछ लिखा भी नहीं होता और कुछ हम देख भी नहीं सकते. तो फिर आप उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ स्पेशल DVD-RW ड्राइव. आप ये जो स्पेशल DVD-RW ड्राइव की मदद से ये DVD-R में डेटा को स्टोर कर सकते हो. थर्ड DVD-RW. इट इज़ सिमिलर टू CD-RW. ये भी CD-RW की तरह ही वर्क करता है. यू कैन सेव एंड इरेज डेटा ऑन इट सेवरल टाइम यूजिंग अ स्पेशल DVD-RW ड्राइव. आप ये DVD-RW में डेटा को सेव करके अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप उसको डेटा को इरेज भी कर सकते हो. फोर्थ, USB फ्लैश ड्राइव. टुडे अ USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस. अ USB फ्लैश ड्राइव इज़ also removable and rewritable. It is much smaller than CD/DVD but much faster and can store more data than a CD/DVD. USB फ्लैश ड्राइव CD और DVD से स्मॉल होती है पर ये छोटी होती है, फिर भी CD और DVD से ज़्यादा फास्ट वर्क करती है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा USB फ्लैश में हम सेव कर सकते हैं. इट वेट्स लेस देन 30 ग्राम विद अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 265 GB.
द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गीगाबाइट इज GB। हम बोलते हैं ना 1.5 GB, 2 GB, 1 GB, वैसे ही GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। USB फ्लैश ड्राइव का वज़न 30 ग्राम का होता है और उसकी कैपेसिटी 265 गीगाबाइट्स जितनी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, next topic we will see in our next video.